हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अपना घर परिवार और अपने स्टडी को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। हम सब एक ही जर्नी पे चल पड़े हैं। उस जर्नी का मंजिल भी हमारे करीब है और वो मंजिल भी हमें मिल जाएगी। जब मैं यहाँ पे स्टडी टेबल पे बैठती हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है। सब काम ख़त्म करके बेटी को सुलाकर जब मैं यहाँ पे आई तो जो देखी कि जिसमें मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ उसका वो बुकलेट ख़त्म हो चुका है। बुकलेट नाम का ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मतलब बस मैं जो कॉपी का प्लेन पेपर होता है उससे 2-3-4 पेपर निकाल कर उसको मतलब इस तरह से कट कर देती हूँ कि वो एक बुकलेट के फॉर्म में आ जाता है। उसको स्टेपलर कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ टू डू लिस्ट और एक चीज़ नाम जाप मैंने फिर से ऐड किया है। वैसे तो मैं रेगुलर ही करती हूँ लेकिन बहुत बार छूट जाता है, बीच में ब्रेक लग जाता है। यही एक कमी है कि किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करने पे उसका हमें अच्छा फील होता है उससे, लेकिन कई बार हमें छूट जाता है। हम खाना बनाना नहीं छोड़ते हैं, खाना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन पढ़ाई करना उससे रिलेटेड चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ और नाम जाप करती हूँ। फिर आगे का पढ़ाई का स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि कुछ योगा करूँ, योगा मैट भी निकाल के रखी हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा टारगेट ये भी रहता है कि मैं 10:30 मैक्सिमम 11 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊँ। और पता नहीं आजकल देखिए, जैसे ही मैं थोड़ा सा पढ़ी मेरी बेटी जग गई थी यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले से सो रही थी। तब तक मैं खाना वगैरह खाई, पूजा करी और ये जग गई। फिर मैं इसे सुला दी, मतलब जब मैं इसको थोड़ा सा फीड कराई ना तो ये दोबारा सो गई और उसको सुलाते सुलाते ना मैं भी सो गई थी। और यहाँ पे मैं उठी हूँ 1-1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। तो सबसे पहले मैं चाय पी ली थी, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कितना भी ट्राई करें नींद आ जाती है दोपहर में। अभी मौसम इतना अच्छा रहता है ना, बारिश होते रहता है तो और ज़्यादा लगता है कि सो जाऊं, जिसके कारण ना मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारा टाइम का। और वो टाइम बेटी भी सो रही होती है तो वही टाइम होता है, प्रीमियम टाइम होता है पढ़ाई करने का, लेकिन मैं भी सो जाती हूँ। तो मतलब सोना भी अच्छा लगता है और सोने के बाद जो रिग्रेट होता है ना वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी, पजल का क्लास करी सबसे पहले और उसके बाद मैं क्लास करने आ गई हूँ डीआई का। अरुण सर का जो डीआई का क्लास है ना, 1000 डीआई क्वेश्चन, वही मैं कर रही हूँ बेसिक से। पहले आशीष अरोड़ा सर का मैं देखी लेकिन वो पूरा नहीं था, मतलब कहीं कहीं से वीडियो था, लगातार वीडियो नहीं था। और मुझे है कि मैं लगातार वीडियो देखूँ और सीखूँ, वहाँ से प्रैक्टिस भी करूँ। तो वहाँ से ये मुझे वीडियो मिला। एक्चुअली ये तो काफ़ी पुराना है, मतलब 2 साल शायद पुराना है, लेकिन 2024 का है। लेकिन फिर भी हमें कंसेप्ट थोड़ी बदलता है, कंसेप्ट तो वही रहता है ना। तो मुझे कंसेप्ट पे काम करना है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रही थी, मतलब डिकोड कर रही थी डीआई को और उसके बाद फिर से बनाऊँगी। मुझे अभी डीआई उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है। बन तो मेरे से सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, लेकिन इसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। कई बार चीज़ें समझ में नहीं आता है। और मैं भी ना जो गूगल के एआई होता है ना, गूगल के नीचे एआई का आइकन, उससे मैं भी थोड़ा सा बात करी, आप लोग बात कर सकते हैं। स्ट्रीट ड्रीम करके जो दी है ना, उनके वीडियो से मुझे पता चला था कि यहाँ से मतलब वैसे तो मैं चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें पूछती हूँ लेकिन वो एआई से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आरआरबी का अटैम्प्ट है ना उसके बारे में मैं बात करी थी एआई से। और काफ़ी चीज़ें मैनेज करने के मतलब एक सिलसिले में मैं हूँ अभी। सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रहा है। मौसम अच्छा होने के कारण मैं दिन में भी सो जा रही हूँ, रात को भी सो जा रही हूँ और कई बार बॉडी भी हमारा अलाउ नहीं करता है। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब मेरे बॉडी में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बहुत वीकनेस फील होता है। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करना है, ये सब बहाना है, बहाने बनाना बंद करना होगा। कई बार जब हम सोचते हैं ना कि हमें बहुत कंटिन्यूटी फॉलो करना है, बहुत चीज़ें सही से मैनेज करना है, तभी ये चीज़ें ब्रेक हो जाता है। और उस समय हमारा जो दिमाग होता है ना वो कहता है कि तुमसे तो कुछ फॉलो ही नहीं होता है। तो स्ट्रिक्टली ना मैं सोच ली हूँ कि अब मुझे नहीं सोना है दिन में। और ये आपको आगे चलकर वीडियो में भी मिलेगा। जब मैं दृढ़ संकल्प हो जाती हूँ ना तो मैं उसे फॉलो करती हूँ। और मैं सोच ली हूँ कि मैं खाना खाकर थोड़ा देर वॉक करते हुए मोबाइल में कैलकुलेशन करूँगी ताकि मुझे नींद ना आए। यही टेक्निक मैं यूज़ करने वाली हूँ। और मतलब नींद भी आएगा तो मैं बेड पे तो नहीं जाऊँगी।
और रात को भी ना देर रात तक पढ़ाई करूँगी, भले ही मैं आप लोगों से शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि रात को कई बार होता है ना कि मैं छत पे पढ़ाई करती हूँ ऊपर के रूम में, तो मैं वहाँ पे लैपटॉप नहीं ले जाती हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ फ़ोन लेकर जाती हूँ। तो एक ही फ़ोन से पढ़ाई करना और एक ही फ़ोन से शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे ही हो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मॉक में मेरे अभी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मॉक्स भी मैं धीरे धीरे उसको भी इंक्रीज़ करूँगी। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।